इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय पर मौजूद हैं, आप देखिए, और यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, तो आपसे जानेंगे कितने आवेदन आए अभी तक। अभी हमारे यहाँ लगभग 100 वार्डों से 1000 के आसपास करीब 1200 आवेदन आ चुके हैं। अभी पार्टी उस पर विचार कर रही है। आज हमारे दूसरे दौर की बैठक भी शुरू है। इस बार हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 80 से प्लस सीट नगर निगम में जीते, और साथ ही मेयर पे हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस है कि इस बार समाजवादी पार्टी इतिहास कायम करने जा रही है। मेयर का प्रत्याशी भी हमारा विजयी होगा, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक और चीज़ जानेंगे कि जब आप 1200 यहाँ पर आवेदन आए हैं और चूँकि कहता है समाजवाद कि अगर हमारा नहीं तो विरोध की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कभी कभी ऐसा, तो क्या लगता है अगर जिनको टिकट नहीं मिला उनके विरोध को झेलने का कोई प्लान बनाया है आप लोगों ने, कैसे होगा? नहीं, देखिए, सारे समाजवादी हैं, जितने भी आवेदन किए हैं उसमें कुछ लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे लोगों की आस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में है और समाजवादी पार्टी में है। और नेताजी के न रहने पर बनारस जनपद या नगर निगम का एक तरीके से आम चुनाव पहला होने जा रहा है, तो सभी लोग मान जाएंगे। सभी लोग हमारे जो भी प्रत्याशी तय होंगे, पार्टी नेतृत्व जिनको समझेगी उपयोगी, क्षेत्र से भी लोगों के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है, उनके क्षेत्र के लोगों का भी, वरिष्ठ नेताओं का भी। उसके आधार पर कोई हमसे असंतुष्ट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो उसको आगे कहीं हम लोग संगठन में या कहीं और भी एडजस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तैयारी पूरी है, लेकिन इस संख्या में युवाओं की भूमिका कितनी है? कितने युवाओं के आवेदन है? सब बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा लेंगे। महिलाएं भी हिस्सा ले रही? महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं, नौजवान भी हिस्सा ले रहे हैं, बुजुर्ग भी हिस्सा ले रहे हैं। जोश दोगुना है? दुगुना, बहुत ज़्यादा जोश है इस समय समाजवादी पार्टी में। फिर भी चाचा के आ जाने से और जोश बढ़ गया है। चाचा के आने से जोश बढ़ गया? जोश बिल्कुल बढ़ गया। इंतजार कर रहे थे आप लोग कि चाचा आए तो जोश बढ़ाया जाए? नहीं, इंतजार नहीं था। चाचा आ जाने से जब पीठ थपथपा दिए तो कोई भी अगर घर का मुखिया या बड़ बुजुर्ग अगर कंधे पर हाथ रख देता है तो जोश ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, दूना हो जाता है। कुछ और भी लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से निकाय चुनाव में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर सीट को यहाँ आम तौर पे जीत लेती है, इस बार क्या प्लान है? कितनी तैयारी है? किस तरह की तैयारी? हम लोग पिछले चुनाव में भी मैं पार्षद का प्रत्याशी रह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो कोई समझ नहीं पाएगा वो किस प्लान के तहत काम करती है। उसका एक ही तोड़ है समाजवादी पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी हमको टक्कर दे सकती है। तो बनारस में इस बार हम लोग मेयर जीतने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ से पार्षद जिता के सदन में पहुँचाएंगे। और यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव के लिए रहेगी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदन में जीत के जाएंगे और काशी का मान बढ़ाएंगे। पिछले साल कितनी संख्या रही? आवेदनों की बात करें, लगभग कितनी संख्या लगभग? पिछले बार हम लोग की 90 सीटें थीं, जिसमें हम लोग 12 सीट पे हम लोग जीत के आए थे पिछली बार। आवेदन की मैं बात कर रहा हूँ। आवेदन लगभग पिछली बार भी जो हमारे पास आवेदन आया था 90 सीटों पे, वो लगभग 850 के आसपास रहा। और हमारे यहाँ कुछ बागी पिछली बार लड़ गए जो चुनाव भी जीते, तो परिस्थितियाँ पिछली बार कुछ विपरीत थी। लेकिन इस बार नेताजी के न रहने से हम लोग एकदम, और युवाओं को ज़्यादा समाजवादी पार्टी इस बार भागीदारी देगी। और साथ हम महिला सीट पे आवेदन आया है महिलाओं का, उसके अदर जो है अनारक्षित सीटों पे भी महिलाओं का आवेदन आया, उस पर भी पार्टी विचार करेगी और नारी शक्ति को सम्मान देने का प्रयास किया जाएगा। तो नारी शक्ति साथ है भी, तो आपने आवेदन दिया है? जी हाँ, दिए हैं। तो सपा क्यों पसंद है? लोग तो भारतीय जनता पार्टी की ओर भी भाग रहे हैं, आप समाजवादी। में जो सम्मान मिलता है, जो हमारे नेताजी ने सम्मान हमको दिया, हम 25 साल से पार्टी में हैं और आज अखिलेश भैया भी हमको इतना सम्मान दे रहे हैं कि हमको जो है तो आवेदन करने का मौका दिए और हम लोग के लिए सीट सुरक्षित रखे हैं, तो हम लोग लड़ेंगे। युवा भी साथ में हैं, तो युवाओं की पसंद बन रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विश्वास हम लोग युवाओं को जो प्रेरणा स्रोत हैं, और उनका विश्वास सबसे ज़्यादा युवाओं पे और बुजुर्गों पे, माता बहनों पे और हमारे सभी लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और आस्था है। और हम लोग जीत दिला करके नगर निगम चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो समाजवादी पार्टी आवेदन आ चुके हैं और अब तैयारी चुनाव में, बनारस के नगर निकाय के चुनाव में मेयर पद को लेकर है। हर हाल में मेयर की सीट जीतना है। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्षदों की भी
जीत संभव हो, ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की बयार जोरों पर है, लेकिन इस बार बीजेपी युवाओं की पसंदीदा पार्टी बनी है। पसंदीदा पार्टी क्यों है? ये नगर निकाय चुनाव के जो चुनाव संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले डिटेल जानेंगे कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। जगदीश जी, हमारे यहाँ 2500 से ऊपर लोगों ने आवेदन किया है। उसमें नौजवानों की संख्या ज़्यादा है। नौजवान उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनने में, उनकी भागीदारी ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हम नौजवानों में महिलाओं का भी आवेदन हम लोगों को मिला है। पहले स्थिति क्या थी? इस बार 100 वार्ड हैं, जब 90 वार्ड होते थे तो कितना आवेदन आता था? 200-250 आवेदन आते थे। हर वार्डों से 3-4 आवेदन आते थे। किसी वार्ड से 10 आते थे तो किसी वार्ड से 1 आवेदन आता था। और इस बार तो बाढ़ सा है। हर आदमी समाज सेवा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का प्रत्याशी बनना चाहता है। उनमें उत्साह है। नौजवानों में इस बात की खुशी है कि हमारे नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी जी हमको मिलेंगे तो हमको काम करने में सरलता होगी और हम समाज में अपना मान सम्मान बढ़ा पाएंगे। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जब आवेदन ज़्यादा हुए, चुनना तो आपको एक वार्ड से एक ही व्यक्ति को है, ऐसी स्थिति में पार्टी में विद्रोह की स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है? जो लोग टिकट नहीं पाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पीछे चले जाएं, दूसरे दल के साथ मिल जाएं, मुश्किलें खड़ी करें? इसकी संभावना है क्या? ऐसी कोई संभावना नहीं है। हमारे पार्टी में पूरी तरह से लोकतंत्र है। पार्टी का कार्यकर्ता तब तक अपने आप को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करेगा जब तक पार्टी टिकट डिसाइड नहीं कर देगी। पार्टी टिकट डिसाइड कर देगी, वो जितने लोग आवेदक होंगे वो प्रत्याशी के साथ उनका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, उनको जिताने का प्रयास करेंगे। यानी सभी कार्यकर्ता के रूप में हो जाएंगे? वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनका कहना है, पार्टी का भी है, पार्टी के लोगों का ये कहना है। ऊपर से भी ये बात है कि आप प्रत्याशी तब तक हैं जब तक कि प्रत्याशी का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता। पार्टी जिस दिन पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएगा, जो लोग आवेदक होंगे वो पार्टी के समर्थक हो जाएंगे। तो जो लोग आवेदक हैं और वो टिकट नहीं पा सके हैं तो उनके लिए संदेश क्या? हालांकि अभी कोई डिसाइड नहीं है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी पूरी तरह से हर चीज़ निर्णय ले चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो लोग इसमें कहीं ना कहीं छटेंगे, वो विरोध की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए कौन सा मंत्र आप लोग दे रहे हैं? बैठकें तो जारी हैं। पार्टी सबके समायोजन का, सबके सम्मान का, वह संगठन का क्षेत्र भी हो सकता है, विभिन्न क्षेत्र हो सकता है, उनका चयन किया जाएगा, उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको उन महत्व स्थान दिया जाएगा। तो संदेश, जो लोग नहीं आ सकेंगे उनके लिए भी साफ है, लेकिन आवेदन जबरदस्त है और बीजेपी में इससे उत्साह है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।